अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद में रात भर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अमीरपेट की कई कॉलोनी में पानी जमा हो गया। चंदानगर में सबसे ज्यादा 12.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में एक नौजवान को पाकिस्तानी करार देने के मामले में मुलजिम ने माजरत ख्वाही कर ली। कहा, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी। SIR के खिलाफ तेलंगाना में कांग्रेस व CPI की मुश्तरका रैली। वोट चोरी की साजिश का इल्जाम। हकीकी वोटरों के नाम हज़फ करने की मुखालिफत। शान रिसालत में गुस्ताखाना बयानात पर हैदराबाद में शदीद एहतजाज। उलमा का DCP से मुतालबा। जहरीली नाज़िबा इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज, फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए मरकजी उजरा से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। जल्द मंजूरी के लिए इसरार। किशन रेड्डी भी मुलाकात में थे मौजूद। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में गुज़िश्ता शब मुसलसल बारिश हुई है। कहा गया है कि कुछ इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर अमीरपेट और बैरामगुड़ा इलाकों में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमीरपेट और बैरामगुड़ा की कई कॉलोनियों में आवाम ने पानी जमा होने की शिकायत दर्ज करवाई। कहा गया है कि कई अपार्टमेंट्स के सेलार में पानी जमा हो गया और गाड़ियां पानी में फंस गईं। कई गाड़ियां पानी में तकरीबन डूब गई थी। इन गाड़ियों को पानी से निकालने में मुश्किलात पेश आईं। इत्तला मिलने पर ओहदेदारान मुकामात पर पहुंच गए और उन्होंने आवाम के लिए राहतकारी के इक़दाम किए। कई गाड़ियों को क्रेन्स की मदद से पानी से और सेलार से बाहर निकाला गया। कुछ दुकानों में भी पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई है। शहर में रात भर गरज चमक के साथ बारिश होती रही। कई निशिबी इलाकों में भी आवाम ने पानी जमा हो जाने की शिकायत की है। शहर के चंदानगर इलाके में सबसे ज्यादा 12.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि लिंगमपल्ली में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक लड़के को पाकिस्तानी करार देने के मामले में मुलजिम नौजवान ने गैर मशरूत माजरत ख्वाही कर ली है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए मुलजिम ने माजरत ख्वाही की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में के बाद इस मसले पर शदीद अवामी बरहमी पैदा हो गई है और पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। तब मुलजिम ने आज अपने रवैये पर माजरत ख्वाही कर ली और कहा कि इसने बरहमी के आलम में गैर इरादी तौर पर ये अल्फाज कहे थे और इसका मकसद व मंशा किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। मज़कूरा शख्स ने कहा कि हम सेकुलर नज़रियात के हामिल हैं और इस इमारत में कई और भी मुसलमान ख़ानदान मुक़ीम हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो वाक़या पेश आया था वो बरहमी की वजह से था और मामूली बात ने तूल इख्तियार कर लिया था। इनका मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं था और वो अपने रवैये पर गैर मशरूत माजरत ख्वाही करते हैं। मैं मनोज कुमार जनप्रिया लेक फ्रंट सैनिकपुरी कॉलोनी पापरा डिवीजन से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो वायरल चल रहा है मेरे बारे में, एक्चुअली वो क्या हुआ बोले तो एक छोटा सा सोसाइटी का इशू था, मगर वो तीखी नोक झोंक में वो मेरे से निकल गया और वो क्या बोलते सो अगर किसी कम्युनिटी को मेरे से धक्का, अगर कोई किसी के दिल को तकलीफ हुई तो मैं आप लोगों से सबसे माफी मांग रहा हूँ। फिर भी मैं वो बच्चे से भी माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इंटेंशन किसी कम्युनिटी को चोट पहुंचाना नहीं था, क्योंकि आप हम मिलजुल के हमारे सब तो मिलजुल के रहते हैं, सेक्युलर के सरकार रहते हैं हम लोग सब जन। और एक्चुअली मेरे पास जो भी टेनेंट है, मेरे पास जो मुस्लिम टेनेंट्स है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी मैं बार बार हर कम्युनिटी को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ
मेरे से कुछ अगर गलती से भी अगर कोई बात निकल गई तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मेरे को मुझे माफ करना सब जने मिलके। ऐसा कोई मेरा इंटेंशन ही नहीं था। अनकंडीशनली मैं माफी मांग रहा हूँ, बस इसे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अनकंडीशनली हर एक कम्युनिटी से माफी मांग रहा हूँ। नमस्ते, सवालकम, धन्यवाद। हैदराबाद में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के खिलाफ कांग्रेस, CPI और तेलंगाना जनता समिति ने मुश्तरका एहतजाजी रैली निकाली और इल्ज़ाम आयद किया कि वोटर लिस्ट की नजरसानी के नाम पर हकीकी वोटरों के नाम हज़फ करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाजी कायदीन ने दावा किया कि ये अमल BJP और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोट चोरी की एक साजिश है, जिसका मकसद गरीबों, दलितों, कबाइलियों और कमज़ोर तबकात को इनके आईनी हक़ राय दही से महरूम करना है। उन्होंने कहा कि वोट का हक़ मुल्क की जमहूरियत की बुनियाद है और इसे कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को मुखालिफत की जाएगी। टैग बैंड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे से शुरू होने वाली ये रैली BRK भवन तक निकाली गई, जहां कायदीन ने ऐलान किया कि वो वोटर फहरिस्तों के से गैर आईनी तौर पर नामों के इखराज को रोकने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्त नुमाइंदगी पेश करें। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर वोटर इंदराज और तस्दीक का अमल अंजाम दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में मुबैना गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ हैदराबाद में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। बज़्म तारीख़ और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से उलमा, मशाइख और मुअज़्ज़िज़ीन के एक वफ़द ने DCP चारमीनार जोन किरण खारे IPS से मुलाकात करते हुए भाजपा की जहरीली लीडर नाज़िया इलाही खान के खिलाफ बाज़ाब्त शिकायत दर्ज करवाई और फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वफ़द ने कहा कि सोशल मीडिया और एक पॉडकास्ट में मुबैना तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स दिए गए, जिनसे मुसलमानों के मजहबी जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। उलमाए मशाइख ने मुतालबा किया कि मुल्ज़िमा के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार किया जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज़ मवाद को फौरी हटाया जाए। वफ़द ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मजहब की मुक़द्दस शख्सियत को तौहीन नाक़ाबिल बर्दाश्त है और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है ताकि मुल्क में अमन, भाईचारा और मजहबी हम आहंगी बरकरार रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली एक बदबख्त नाम निहाद एक खातून ने, मैं उसका नाम भी अपनी ज़बान से लाना नहीं चाहता हूँ, एक मुर्तद ने मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने की कोशिश की और उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक़ भी बेहुदा वल्गर जितनी बदतमीज़ी की है उन सख्त की अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हमने DCP साहब से अभी नुमाइंदगी की है कि क़ानून के मुताबिक, हिंदुस्तान का जो क़ानून है उसके मुताबिक उस बदबख्त के ख़िलाफ़ में सख्त तरीन जो दफ़ात हैं वो लगाएं और हैदराबाद की सरज़मीन पर उसको गिरफ़्तार करके यहाँ पर लाएं। ये रात दिन का हर एक का एक मशगला बन गया है कि किसी हाल हमारे आका की शान में गुस्ताखी करो या हमारे बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी करो और लाइमलाइट में आ जाओ। और हो सकता है दीगर किसी और कौम में लोग बार बार इस तरह की गुस्ताखियां करने से लोग इस बात पे इत्तेफाक करें भाई ये यूजुअल हो गया, ये हमेशा हो जा। लेकिन मुसलमान हर वक्त में जब कोई गुस्ताख आएगा आवाज़ उठाएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम इन जालिमों के खिलाफ में हमेशा आवाज़ उठाएंगे। और आज
हम सब यहाँ उलमा इकराम मशाइखिन उज़्ज़ाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। डीसीपी साहब से सख्त तरीन अल्फाज में उसकी मजम्मत की गई और उसके खिलाफ में हमने एक बाज़ाब्ता पिटीशन दिया है। सिर्फ कंप्लेन मत लीजिए, इसके खिलाफ में बाज़ाब्ता FIR आप दर्ज कीजिए, इस तरह की हमने गुजारिश की है। और हमें उम्मीद है कि हमारे डीसीपी साहब ज़रूर इस पर लीगल एक्शन लेंगे, क़ानून के मुताबिक लेंगे, क्योंकि ये जो कुछ की है वो यकीनन क़ानून की खिलाफ वर्जी है, हिंदुस्तानी क़ानून के ख़िलाफ़ है। उसके पर वो तमाम सख्त दफ़ात लगना चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए, हैदराबाद आना चाहिए। डीसीपी चारमीनार जोन किरण खेरे साहब से शहर हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ हज़रात उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ीन ने मुलाक़ात करके अपने शदीद जज्बात और एहसासात जो ना उनके पास दर्ज करवाए। और उलमा मशाइख़ ने डीसीपी साहब को ये बताया कि कोई भी आम मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक नाज़िया इलाही ख़ान नामी खातून है जो ख़ुद को सनातनी कहती है और नाम मुसलमान का हनूज़ बरकरार रखे हुए है, मुर्तद है। वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए, ख़ुद को मशहूर करने के लिए इस तरह की बकवास कर रही है। हम ये चाहते हैं कि चाहे वो कोई हो, XYZ, कोई भी इस तरह की बदतमीज़ी गुस्ताखी की जो ना बातें ना करे। और डीसीपी साहब से यही मुतालबा किया गया कि क़ानून के तहत जो भी दफ़ात जो ना सख्त लगाए जा सकते हैं उसके लगाकर उसे गिरफ़्तार किया जाए, हैदराबाद लाया जाए, ताकि आइंदा जो ना कोई दूसरा किसी भी मज़हब के बारे में या किसी भी मज़हब के सरबराहों के बारे में गुस्ताखी ना कर सके। बहिज़त मुसलमान इस्लामी तालीमात यही है कि किसी मज़हब के सरबराहों को गाली ना दी जाए। तो मुसलमान तो इसे कोशिश करता है मुकम्मल के ऐसी हरकत ना हो, लेकिन अब चूँकि क़ानून का हिंदुस्तान में मसला ऐसा है कि सेलेक्टिव अंदाज में उस पर अमल हो रहा है, लेकिन डीसीपी साहब से मुतालबा किया गया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद मेट्रो रेल के मरहले दुवम के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वजीर कोयला मिस्टर जी किशन रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इनसे ख्वाहिश की कि मेट्रो रेल के मरहले दुवम के लिए मंजूरी दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने मेट्रो रेल के लिए मरकजी वजीर रेलवे से नुमाइंदगी का ऐलान करते हुए किशन रेड्डी से अपील की थी कि वो भी इस मुलाकात में मौजूद रहें ताकि मरकजी हुकूमत से मंजूरी हासिल की जा सके। आज जब चीफ मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के लिए पहुंचे तो मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी पहुंच गए और दोनों ने मुश्तरका तौर पर अपील की कि हैदराबाद मेट्रो रेल के मरहले दुवम के लिए मरकजी हुकूमत मंजूरी फराहम करे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो रहा है, इसीलिए मेट्रो रेल का दूसरा मरहला ज़रूरी है। जो खुद शहरी के अवाम भी चाहते हैं कि मेट्रो रेल को नए इलाकों तक तोसी दी जाए। रियासती हुकूमत तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मरकज़ को पेश कर चुकी है। मरकजी हुकूमत से मंजूरी का इंतजार है। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने इस पर हमदर्दाना गौर का तयख्खुन दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के मरहले दुवम के लिए वजीर रेलवे मिस्टर अश्विनी वैष्णव के बाद मरकजी वजीर शहरी तरक्याती व हाउसिंग मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करते हुए मंजूरी देने की अपील की। इस मुलाकात में भी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वजीर कोयला मिस्टर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की राह में हायल रुकावटों से इन उज़रा को वाकिफ करवाया और इन्हें दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत से ताउन की अपील की। यह मुलाकात मिस्टर खट्टर की क़यामगाह पर की गई। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले को हुकूमत की जानिब से हासिल कर लेने के लिए कर्ज की रकम जारी करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले की भी शदीद ज़रूरत है ताकि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को दूर किया जा सके। मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने चीफ मिनिस्टर की नुमाइंदगी का तफसीली तौर पर जायजा लेने और इन पर ज़रूरी इक़दाम करने का भी तयख्खुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दूसरे मरहले के लिए तामीराती इदारे के इंतखाब और दीगर उमूर की निगरानी के लिए मुशीर के तक़र्रुर के लिए भी अपनी रजामंदी का इज़हार किया। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 मंसूबे पर जारी सियासी रसाकशी के दरमियान बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि वो हैदराबाद मेट्रो के मामले पर सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि अगर बीजेपी वाकई तेलंगाना की तरक्की चाहती है तो इसे मेट्रो फेज 2 के लिए मरकजी मंजूरी और माली ताउन फराहम करना चाहिए, न कि इस अहम अवामी मंसूबे को सियासी तनाज़ात का शिकार बनाना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी हुकूमत के दरमियान मेट्रो फंडिंग के मामले पर जारी तनाज़े के सबब हैदराबाद की आवाम एक अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबे से महरूम हो रहे हैं। दूसरी जानिब मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेट्रो फेज़ 2 में ताख़ीर की असल वजह रियासती हुकूमत और मरकज़ के दरमियान क़र्ज़ के मुआहदे और शराइत पर इख्तलाफात हैं और इसे सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। बंजारा हिल्स पुलिस ने साबिक़ रियासती वजीर व BRS के रुकनी असम्बली मिस्टर वी प्रशांत रेड्डी को इनके घर पर नज़रबंद कर दिया। वी प्रशांत रेड्डी येल्लारेड्डी हल्के असम्बली के तरवाई मंडल में किसानों के साथ एक एहतजाज में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस एहतजाज में हज़ारों किसानों की शिरकत का इम्कान था। यूरिया की फराहमी का मुतालबा करते हुए यह एहतजाज किया जा रहा था और रुकनी असम्बली वी प्रशांत रेड्डी इस एहतजाज में शिरकत के लिए जाने वाले थे। जब वो अपने घर से निकल रहे थे तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया और इन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया। इन्हें एहतजाज में शिरकत के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस मौके पर रुकनी असम्बली प्रशांत रेड्डी की पुलिस एहलकारों के साथ तकरार भी देखी गई। उन्होंने कहा कि वो किसानों की हमदर्दी में इनके साथ एहतजाज करना चाहते हैं। किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना है, ताहम पुलिस ने इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी और इन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया। प्रशांत रेड्डी एहतजाज में शिरकत के लिए जा नहीं पाए। ఆర్డర్ చూపిమను ఆర్డర్ చూపిమనబ్బా కూడా మేము ఉంటుంది। आलमी यौम मुखालिफ मंशियात 26 जून से कबल DGP तेलंगाना मिस्टर CV आनंद के ईगल तेलंगाना के रियासत गिर सतह पर चलाई जाने वाली शऊर बेदारी मुहिम का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना रियासत को मंशियात से पाक बनाने के अज़्म के साथ काम कर रही है। नौजवानों को और बच्चों को मंशियात के खिलाफ अहद दिलाने के बाद DGP ने खिताब किया और मंशियात के इस्तेमाल से इनफरादी तौर पर और ख़ानदानों को होने वाले नुकसानात से भी वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि जहां मंशियात की तलब बढ़ गई है वहीं इसकी सप्लाई की सिलसिले भी जारी हैं, जिसके नतीजे में ये तिजारत फ़रोग़ पा रही है। उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि जो लोग बच्चों और नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल की सिमत राग़िब करते हैं वो दरअसल कौम से गद्दारी करते हैं। उन्होंने याद दिलानी करवाई कि किसी भी ख़ानदान को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो इससे मुतासिर नहीं हो सकते। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों के ताल्लुक से चौकस रहें और इनके साथ वक्त गुजारें। उन्होंने तेलंगाना पुलिस के तमाम सतह के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो मंशियात के इस्तेमाल को रोकने का काम शख्सी मिशन के तौर पर करें और तमाम महकमात के साथ ताउन किया जाए। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आखिरी हुज्जाज हज परवाज की आमद से बाद मुनाखदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि फ्लाई नाइस एयरलाइन के आखिरी परवाज के जरिए 258 हुज्जाज इकराम बहिफाजत हैदराबाद पहुंच गए हैं, जिसके साथ ही हुज्जाज 2026 का सफ़र कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद अम्बारकेशन पॉइंट से तेलंगाना सिमत 14 रियासतों के 9,685 हुज्जाज ने फरीज़ाए हज का अदा किया, जिनमें 6,646 हुज्जाज का ताल्लुक तेलंगाना से है, जबकि मजमूई तौर पर 4,960 मर्द और 4,725 ख़वातीन शामिल थी। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि हज के लिए 2027 दरख्वास्तों का आगाज़ जून 22 से हो चुका है और फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। दरख्वास्त में ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के आज़मीन को एक साथी के साथ बराह रास्त इंतखाब का मौका दिया जाएगा, जबकि 45 साल से ज़ायद उम्र के ख़वातीन कुरानदाजी के ज़रिए मुंतखब की जाएंगी। हज कमेटी ने वाज़ेह किया कि 15 साल से कम उम्र बच्चे 2027 के लिए अहल नहीं होंगे।
چیئرمین نے مزید بتایا کہ حج 2027 کی پہلی پرواز 8 اپریل سے 9 مئی 2027 کے درمیان روانہ ہوں گی، جبکہ واپسی کا سلسلہ 21 مئی سے جون 20 2027 تک جاری رہیں گی۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے اراکین، ٹی پی سی سی اقلیتی شعبے کے صدر محمد عرفان اور حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر محمد عرفان شریف بھی موجود تھے۔ بسم اللہ صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 2026 کے تمام حجاج کرام کل شام میں جو آخری فلائٹ تھی تلنگانہ یعنی حیدرآباد پہنچ چکے ہیں اور تمام کے تمام خیر آفت سے پہنچے ہیں، اور آنے کے بعد تمام حاجیوں سے ہم نے پوچھا کہ وہاں پر خدمت کیسی رہی، کیونکہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی تو وہاں نہیں جاتی، ہمارے نمائندے جو حج انسپیکٹرز تھے وہ ان کے ساتھ تھے، ایک بھی شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی، سب نے ہمارے حج انسپیکٹروں کی تعریف کی، اور خاص بات تقریباً پورے لوگوں کی بلڈنگیں بھی اچھی تھی اور وہاں کا ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی اچھا تھا، سینٹرل حج کمیٹی نے بھی اچھا کیا اور سعودی گورنمنٹ بھی بہت اچھا کی۔ اور میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، گئے سال آپ حضرات نے حج کو لے کر عوام میں جو میسیج پہنچایا کہ ضعیف حضرات کو اکیلے نہ چھوڑیں، نوجوان بھی اپنے کے ساتھ جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا اس سال ہم کو یعنی 2026 میں قریب 2500 اپلیکیشن زائد ملے۔ میں اس میں ہماری میڈیا برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک خالص ایسا محکمہ ہے جو اللہ کی مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہاں پر ہم کسی مسلک یا کوئی پارٹی کوئی بھید بھاؤ کے بغیر ہم جو ہے خدمت کرتے ہیں، تو اللہ ہماری خدمت کو قبول فرمائے۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو تشہیر کی اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اس سال بھی نئے رولز اینڈ ریگولیشنز آئے ہیں جو سینٹرل حج کمیٹی کی طرف سے، یعنی آج سے 2027 کا حج کے لیے آپ آن لائن اپلیکیشن داخل کر سکتے ہیں، جو 30 جولائی تک جاری رہے گا، اور پہلی قسط اس کے اندر آپ کو 1,52,300 روپے ادا کرنا ہوگا۔ اور اس سال کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر گئے سال 12 سال تک کے ہی بچے کو آنے کی ممانعت تھی، لیکن اس سال اس کو بڑھا کر 15 سال تک کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کو لازم کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو خاص طور پر لیور کے پرابلم ہو، جس کو پھیپھڑے کے امراض ہو، ویسے لوگ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ گئے سال جو ویٹنگ لسٹ میں باقی تھے اس میں سے 20% لوگوں کو اس سال ترجیح دی جائیں گی، ان کا نام اس کے اندر آئے گا۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک مکان سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی نعش دستیاب ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ ساگر روڈ تلنگانہ کالونی کے ایک مکان سے بدبو آ رہی تھی۔ اس پر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے یہاں پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس گھر سے 4 افراد کی نعشیں دستیاب ہوئیں۔ مہلوکین کے 45 سالہ محمد سلطان، ان کی اہلیہ 40 سالہ حسینہ بیگم کے علاوہ 20 سالہ بیٹے مزمل اور 11 سالہ بیٹی افرا کی حیثیت سے شناخت ہوئی ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ چاروں نے اجتماعی خودکشی کی ہے، تاہم اس کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سلطان بیگس کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ حسینہ ایک خانگی اسکول میں ٹیچر تھی۔ اس واقعے میں مقامی عوام میں سنسنی پیدا ہو گئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ خودکشی کی وجوہات کا پتہ چلانے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع جل پلی بالاجی نگر میں ایک پلاسٹک گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آگ گودام کے پلاسٹک اسکریپ میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے شدت اختیار کر لی۔ یہاں سے گہرا دھواں نکلنے لگا تھا، جو اطراف کے علاقوں تک پھیل گیا۔ آگ لگنے اور دھواں پھیلنے کی وجہ سے مقامی عوام میں سنسنی پیدا ہو گئی تھی۔ مقامی عوام نے آگ لگنے کے واقعے کی اطلاع پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کو دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور اس نے فائر انجن عملے کو بھی طلب کر لیا۔
फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। इस वाक़े में किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से मुख्तलिफ होटल्स और फूड यूनिट्स पर की गई अचानक कार्रवाइयों में संगीन हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। पिपलगुड़ा मणिकोंडा में वाक़े कांची कैफे के मायने के दौरान किचन में और स्टोर रूम में कॉकरोच मक्खियों की बहादत, सड़ी हुई गोभी, बगैर लेबल के महफूज ग़िज़ाई अशिया और गंदे नालों से उठने वाली बदबू पाई गई। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल और पानी के टेस्ट से मुताल्लिक़ ज़रूरी दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं थे। हुकाम ने फौरी इस्लाही इक़दाम की हिदायत देते हुए कांची कैफ़े, नलागोंडा के कोडिकोरा चिंटिकारी और गजूला रामाराम की एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया है। CMC ने वादे किया है कि अवामी सेहत से किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और शहर भर में फूड सेफ्टी मुआयने और सख्त कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े शाहीन नगर में मामूल की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शख्स को तकरीबन 300 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक AMD फंक्शन हॉल के करीब चेकिंग के दौरान एक एक्टिवा स्कूटर को रोककर तलाशी ली गई, जिसके दौरान इसमें छुपाया गया गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लेकर मंशियात जब्त कर ली और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने ये जानने की कोशिश कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किस मकसद के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। हुक्काम ने वादे किया कि हैदराबाद में मंशियात के खुसूसी मुहिम में और सख्त चेकिंग का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। तंबाकू गांजा है, सामने वाले ने तंबाकू दिया मुझे तो जा रहे थे गांजा है आदिलाबाद शहर के महल्ला खानापुर, अब्दुल्ला चौक और अंबेडकर नगर समेत वार्ड नंबर 29, 30, 31 में बुनियादी शहरी सहूलतों की अब तक सूरत हाल पर मुकामी अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। समाजी कारकुन अब्दुल वसीम ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन इलाकों में नालियों और ड्रेनेज की बरवक्त सफाई ना होने, जगह जगह कचरे के ढेर जमा होने, खस्ता हाल सड़कों और नाकिस नक्कासी आब के निज़ाम के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान पानी सड़कों और रिहायशी इलाकों में जमा हो जाता है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब्दुल वसीम ने मुंसिपल हुकाम और अवामी नुमाइंदों से फौरी सफाई मुहिम चलाने, नालियों की मुकम्मल सफाई, कचरे की मुंतकिली और सड़कों को क्लोट्स की मरम्मत के मुतालबे करते हुए खबरदार किया कि अगर मसाइल हल ना किए गए तो मुकामी अवामी एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। बड़े न ट्रैक्टर्स बढ़े, न कचरे की गाड़ियाँ बढ़े, सब जितने थे उतने ही हैं, लेकिन वार्ड्स बढ़ गए। अब वार्ड्स बढ़ाने के पीछे क्या मफाद था नहीं मालूम, मगर जिस तरीके से वार्ड बढ़ाए आप उस तरीके से जो सो यहाँ के फंड्स को बढ़ाना था, यहाँ के जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी म्यूनसिपाल्टी के अंदर वो बढ़ाना था, आप नहीं बढ़ाए। लिहाजा अब इस बजट में जो गुज़िश्ता दिनों में जो बजट सैंक्शन करे वार्डों के लिए, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, तो उसमें भी म्यूनसिपल में ये चीज़ एजेंडे में नहीं लाए कि भाई इतने ट्रैक्टर्स नए लाएंगे, इतने जो है सो बुलडोज़र्स नए लेंगे और इतने जो है सो कचरे के नए गाड़ियाँ लेंगे, इतने नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वर्कर्स के लिए जो लेबरर्स है, क्योंकि सैनिटेशन के लिए वर्कर की बहुत ज़रूरत होती है, वो भी नहीं करे। आखिर कर रहे क्या म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर। मैं म्यूनसिपल काउंसलर जो मेरे जान पहचान वाले काउंसलर से या जो लोगों से हमदर्दी इंसानियत रखते, वो लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आप म्यूनसिपाल्टी के अंदर फ़ाइट करो, आवाज़ उठाओ। म्यूनसिपल में जो है सो वर्कर्स बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना लेबर्स के लिए, वो लेबर्स बढ़े तो काम जल्दी होता है, साफ़ सफाई होती है, हर चीज़ होता है। हमें इस मीडिया के ज़रिए आपको, कमिश्नर साहब को और म्यूनसिपल चेयरमैन को
और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन को और आदिलाबाद एमएलए साहब को भी यही गुजारिश करूँगा कि भाई म्यूनसिपाल्टी के लिए अर्बन बजट के लिए आप क्या जो है सो ये कर रहे, जिसके लिए साफ़ सफाई का सबसे पहले अहम जिम्मेदारी है कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशंस, ये चीज़ों पे आप तवज्जो दो, ये चीज़ों के ऊपर आप गौर करो, इसके लिए बजट्स लाओ, इसके लिए काम कराओ, तो इन लोगों से काम दो। तब तक अपोजिशन में रहने वाले या सोशल वर्कर्स इसके लिए आवाज़ उठाते रहना। आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना के जो है म्यूनसिपाल्टी के अंदर जब भिजाए, लोग आपको जिता के भिजाए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये सब करना। ठीक है, इसी बात को मैं कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब मौका मिलेगा तो पूरी तफसील के साथ, पूरे आरटीआई के रिपोर्ट्स के साथ, पूरे बजट्स के रिपोर्ट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। वरंगल के मंडी बाजार में मरहुमा डॉक्टर जनू परली शावन की याद में लाइफ सेलिब्रेशन के उन्वान से एक फ्लाही प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुफ्त होम्योपैथिक मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और ख़वातीन के लिए मुफ्त टेलरिंग व मगम ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डॉक्टर पिरलीज फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़दा इस तक़रीब में साबिक़ वज़ीर व MLC बसवराज सुरैया ने समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए मरहुमा की समाजी, तिब्बी और इंसानी खिदमात को ज़ेर ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर फाउंडेशन के मुंतज़िम जन्नू आराहून ने कहा कि मरहुमा की खिदमत खल्क़ के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आइंदा भी सेहत, तालीम और समाज बहबूद से मुताल्लिक़ फलाही सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद मुस्तफ़िद हो सकें। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మా పాపని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వచ్చిన పెద్దలు బసవరాజ్ సారయ్య గారికి, అలాగే వినయ్ కుమార్ ఫస్ట్ గారు, మోహన్ గారు చెన్నై నుంచి, సిస్టర్ సహాయ అండ్ FMSS టీమ్ మగ్గం వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు. డాక్టర్ బొమ్మ రవి గారు, డాక్టర్ బొమ్మ సార్ వాళ్ళు, డాక్టర్ దీప్తి జిల్లా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, వీళ్ళు హోమియో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడానికి ముందుకొచ్చారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం చేసినందుకు ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. డాక్టర్ పర్లీ ఫౌండేషన్ తరపున ఈరోజు ఉచిత హోమియో వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం ఎంతో సంతోషంగా భావిస్తున్నాము. అనేక మంది పేషెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళకున్న రుగ్మతలకు ఇక్కడ చికిత్స పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బొమ్మ రవి గారు, డాక్టర్ బొమ్మ భాస్కర్ గారు, అలాగే నా పేరు డాక్టర్ దీప్తి అండి. అందరం కలిసి మరి డాక్టర్ పర్లీ ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ హోమియోపతిక్ డాక్టర్, ఆవిడ జ్ఞాపకార్థంగా అనేక మందికి ఈ ఉచిత వైద్య సేవలు అందించడం మేము జన్ను ఆరోన్ గారిని, అలాగే జన్ను క్రాంతి గారిని ఎంతగానో అభినందిస్తున్నాం. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में रात भर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, अमीरपेट की कई कॉलोनी में पानी जमा हो गया। चंदानगर में सबसे ज्यादा 12.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में एक नौजवान को पाकिस्तानी करार देने के मामले में मुलजिम ने माजरत ख्वाही कर ली। कहा, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी। SIR के खिलाफ तेलंगाना में कांग्रेस व CPI की मुश्तरका रैली। वोट चोरी की साजिश का इल्जाम, हकीकी वोटरों के नाम हज़फ करने की मुखालिफत। शान रिसालत में गुस्ताखाना बयानात पर हैदराबाद में शदीद एहतजाज। उलमा का DCP से मुतालबा। जहरीली नाज़िबा इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज, फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए मरकजी उजरा से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। जल्द मंजूरी के लिए इसरार, किशन रेड्डी भी मुलाकात में थे मौजूद। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BPN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।